हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 का ए तक सॉल्व भी कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर ले। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का बी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर हु वेर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो पी क्यू आर तीन पार्टनर है जो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? 3:1 में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, मिसिस पी लोन है और कैपिटल है। टोटल है 3,27,800। एसेट साइड में डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, 3000 शेयर्स इन ए लिमिटेड है, मोटर कार है, प्लांट है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? लॉस। उसके बाद लिखा द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वेयर मेड। बोल रहा है फर्म डिसॉल्व हो गया और कुछ अरेंजमेंट्स हुए हैं। क्या क्या? नंबर 1, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। डेटर 15,000, प्लांट एट 30% डिस्काउंट। डेटर कितने में बिक गया? 15,000 में और प्लांट कितने में बिक गया? 30% डिस्काउंट में। स्टॉक वॉज वैल्यू 36,000 एंड दिस वॉज टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इक्वली। स्टॉक 36,000 वैल्यू किया गया जिसको पी और क्यू ले गया इक्वल, तो सर पार्टनर ले जा रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 16 रुपीज पर शेयर। हाफ द शेयर वेयर सोल्ड इन द मार्केट एंड द बैलेंस वेयर टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है जो आपको शेयर्स दिख रहा था ए लिमिटेड में वो 3,000 पीस था और रुपया में कितना लिखा हुआ था? 30,000। बैलेंस शीट में देखो 3,000 नंबर है, अमाउंट में लिखा हुआ 30,000। तो एक पीस का दाम कितना है? 10 रुपया। बोल रहा है वो 16 रुपया का हो गया। आधा मार्केट में बेच दिए, बाकी आधा पी और क्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गया। फोर्थ नंबर, क्रेडिटर फॉर 50,000 टुक ओवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम एंड द बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो सर जो 50,000 का क्रेडिटर है उसका कोई एंट्री नहीं होगा और जो बचा हुआ पैसा होगा उसको 2% डिस्काउंट में पेमेंट कर देंगे। हम बोले बिल्कुल। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹6,000। खर्चा कितने का हुआ है? 6,000 का। पी एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। पी बोला कि मेरी वाइफ का लोन हम ले जाएंगे। पास जर्नल एंट्री एंड लेजर अकाउंट। तो सर हम लोग को एंट्री भी करने बोला है और लेजर भी बनाने बोला है। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही बात बोलेगा। पहले हम लोग क्या बना लेंगे? लेजर, और उसके बाद क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, तीन हम लोगों को फॉर्मेट है। स्टार्ट किया जाए। लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक ओडी। क्या ये लाइबिलिटी है? जी हां, इसका लेने आएगा 12,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर, $70,000। नेक्स्ट, मिसिस पी लोन, ये पार्टनर नहीं है, 25,800। उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है, तो सर कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अमाउंट 1,20,000। 95, 5,000। एसेट साइड, डेटर रियलाइजेशन के डेबिट में अमाउंट इज 20,000। प्रोविजन क्रेडिट में 1,200। स्टॉक 40,000। शेयर्स इन ए लिमिटेड 30,000। मोटर कार 75,000। प्लांट 80,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो तो लॉस है, तो पार्टनर को बांट दीजिए।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 84,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सर। ये हो जाएगा 14, 28, 42। बैलेंस शीट का सारा आइटम जहां जहां जा सकता था वहां वहां लिख दिए। और जैसा हम लोग सीखे थे कि सर एक बार जाएगा, एक ही बार गया है, पहले यहां तक लिखिए, सारा बात को कॉपी कीजिए पहले। चलिए अब नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। और कितने बार जाएगा? 2 बार। पहला, डेटर बिक गया 15 में और प्लांट बिक गया 30% डिस्काउंट में। सर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। डेटर 15,000 और प्लांट 30% कम में, तो 56,000। रियलाइजेशन में कहा जाएगा? क्रेडिट में, बाय बैंक। डेटर 15,000, प्लांट 56,000। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक को पी और क्यू ले जाएगा। एंट्री बोलो सर, स्टॉक भी एसेट्स है, पार्टनर ले जाएगा तो एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर के तो डेबिट में जाएगा। किस नाम से? रियलाइजेशन। क्या ले गया? स्टॉक। 36,000 के वैल्यू पे इक्वल इक्वल, मतलब पी को 18,000, क्यू को भी 18,000। और सर रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पी कैप। क्या ले गया? स्टॉक 18,000 बाय क्यू कैप। क्या ले गया? स्टॉक। तो सर सेकेंड पॉइंट का 2 बार काम करना था, कर लिया। थर्ड एंट्री बोल रहा है जो शेयर्स है उनका वैल्यू हो जाएगा 16 रुपीज। तो सर नंबर्स में वो कितने हैं? 3,000। बैलेंस शीट में देखो कि हाँ सर जो शेयर इन ए लिमिटेड है वो 3,000 पीस, हर एक पीस का दाम कितना हो गया? 16। तो सर 3,000 पीस का दाम कितना हो जाएगा? सर 3,000 इंटू 16, 48,000 रुपीज होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ो। हाफ सोल्ड इन दी मार्केट, आधा बेच दिए, तो सर 48 का आधा 24,000। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। शेयर्स इन 24, और दूसरा सर रियलाइजेशन के क्रेडिट में 24,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट बोला बाकी का जो आधा है वो पी और क्यू ले जाएगा अपने प्रॉफिट रेशियो में। तो सर 48 में आधा बेचे 24, बाकी का आधा 24, वो किस रेशियो में ले जाएगा? बोला अपने प्रॉफिट रेशियो में। तो पी और क्यू का रेशियो कितना है? 3:2। पी क्यू आर का है 3:1, जिसमें पी का है 3, क्यू का है 2, तो सर 3:2 में ले जाएगा। हम बोले बिल्कुल। तो सर एंट्री क्या होगा? क्योंकि एसेट्स ले जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। क्या ले जा रहा है? शेयर्स इन ए। तो सर 24,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसके लिए तो हमको कैलकुलेटर का हेल्प लेना होगा। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 14,400 पी में, 9,600 क्यू में, आर में कुछ नहीं। तो सर पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। हम बोले नहीं 2 बार होता है, अभी तो 1 बार हुआ। पार्टनर का डेबिट, रियलाइजेशन का क्रेडिट, तो पी और क्यू में शेयर्स 14,400
शेयर 9,600। अब हो गया कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिटर 50,000 का मोटर कार ले गया अपने फुल सेटलमेंट में, उसका कोई मतलब नहीं है। क्रेडिटर था कितने का 70, तो 50 वाला तो खत्म हो गया, बचा कितना 20,000 का लोग अभी भी बाकी है। उसके बारे में लिखा है उसको पेमेंट कर देंगे 2% के डिस्काउंट में। तो 20,000 रुपीज का 2% डिस्काउंट माइनस कर लो, तो सर 20,000 का 2% 400, तो इतना का डिस्काउंट अगर मिल गया तो 20,000 में 400 रुपीज माइनस कीजिए, 19,600 रुपीज का पेमेंट किए। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक। क्रेडिट कितना, हम बोले सर 70,000 का था, 50,000 वाला तो मोटर कार ले गया, हम बोले बिल्कुल, तो बचा कितना 20,000। इस ये लोग हमको 22% डिस्काउंट दिए, मतलब 98% में पेमेंट हो गया। कितना आया 19,600 रुपये। आई होप आप समझ रहे हैं कि 98% क्यों लिखे, क्योंकि सर किसी आदमी को 100% पेमेंट करना था, अगर वो 2% का डिस्काउंट दे दिया तो ऑटोमेटिक उसको तो 98% पेमेंट किए, तो 70 में 50 वाला हटा दिए, उसका तो कोई एंट्री होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपको लिखवा के भी रखेगी सर जिस एसेट्स को वो ले जा रहा है वो ऑलरेडी मेरे बुक से गायब है, तो जो चीज बुक से गायब है उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे। तो सर 20,000 का बच गया, 20,000 वाला बोला हम 2% डिस्काउंट दे देंगे, चलिए। दूसरा बार सर, दूसरा बार बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि बैंक तो क्रेडिट हुआ है, तो बाय रियलाइजेशन क्रेडिट है 19,600। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा है 5th नंबर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है 6,000 का, तो एंट्री सर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000। बैंक क्रेडिट तो बैंक क्रेडिट में, सर रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000, ये भी हो गया। आगे बढ़ो, फिर लिखा है पी बोला है वो अपनी वाइफ का लोन ले जाएगा, तो सर पार्टनर जो है पी वो लाइबिलिटी ले जा रहा है, क्योंकि वाइफ का लोन तो लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो लाइबिलिटी अगर पार्टनर ले जाता है तो क्या एंट्री होता है, एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, टू पी कैपिटल। किस चीज के लिए, मिसेस पी लोन के लिए, जो कितने रुपए का है 25,800। दूसरा बार सर पार्टनर कैपिटल में लिखिए बाय रियलाइजेशन, किस चीज के लिए, मिसेस पी लोन के लिए 25,800। नेक्स्ट, उसके बाद और कुछ नहीं है सर, खत्म। तो हम लोग सीखे थे जब सारा बात खत्म हो जाए तो हमेशा ये देखो कि रियल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। कहां देखना होता है रियलाइजेशन में, बैंक ओडी 12,000, क्या इसका पेमेंट हुआ है, जी नहीं, तो पेमेंट करो। एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में, बैंक ओडी। बिल्कुल, और बताइए और कुछ। सर क्रेडिटर तो हो ही गया, प्रोविजन जो मिसेस पी का लोन ले ही गया, प्रोविजन रियल लायबिलिटी नहीं, तो चलिए जोड़ के बाहर किया जाए और निकाला जाए रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। जैसे 15,000 प्लस 56,000 प्लस 24,000, ये बाहर आएगा 95,000, तो सर ये भी 95,000, इधर 19,600 और इधर 18,000, 37,600। ये जोड़ के बाहर 32,400, 27,600,
चलिए जोड़ा जाए और निकाला जाए रियलाइजेशन का क्या होगा लॉस। आओ निकाले 37,600 25,800 प्लस 80,000 प्लस 75,000 प्लस 30 और 40 70,000 प्लस 20,000 ये आएगा 3,08,400। चलो माइनस करें 12,000 70,000 25,800 thereafter 1,200 95,000 32,400 27,600 44,400 लॉस किसको मिलता है सर? पार्टनर को। तो पार्टनर कैपिटल 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो 7,400 22,200 14,800 ये लॉस कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल में। तो लॉस भी बढ़ गया। और कुछ सर? और कुछ तो है नहीं, पार्टनर का बैलेंस निकाल लो। जैसे Q का 95,000 क्रेडिट साइड में अधिक पैसा है, P का 145,800 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। लेकिन R के केस में डेबिट साइड बढ़ा है, तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो माइनस कर देंगे तो सर 16,400 कहां चला जाएगा सर? बैंक क्रेडिट में आया तो डेबिट में जाएगा, टू आर कैपिटल अकाउंट 16,400 और बाकी पी और क्यू का वो तो निकालना होगा। 145,800 माइनस 42,000 माइनस 18,000 माइनस 14,400 माइनस 22,200 49,200 बचा। तो सर ये चला जाएगा क्रेडिट में बैंक अकाउंट के, बाय पी कैपिटल अकाउंट 49,200 क्यों कैसी तरह 95,000 माइनस 28,000 माइनस 18,000 माइनस 9,600 माइनस 14,800 24,600 बाय क्यू कैपिटल प्लस 49,200 प्लस 37,600 जोड़ के आया 1,11,400। आइए इधर भी जोड़े सर, इधर भी सेम है, तो हम लोग का बैंक अकाउंट तो मैच कर गया। इसका मतलब हम लोग क्या बनाए हैं? सही। तो ये हुआ लेजर वाला पार्ट जिसमें क्वेश्चन ने बोला था कि लेजर बना के दिखाओ। हम लोग बहुत बार बना चुके, इसलिए इजीली बन गया। अब क्या करने बोला है क्वेश्चन की एंट्री भी करके दिखाओ, तो एंट्री भी हम आपको सिखाएं, उसी का प्रैक्टिस होगा। लिखिए, चलिए जर्नल एंट्री किया जाए। जर्नल एंट्री कैसे करते थे सर? सबसे पहले बैलेंस शीट के जो पड़ा हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। क्या सारे एसेट्स लायबिलिटीज को? नहीं, जो पार्टनर्स को बिलोंग करता है उनको छोड़ करके और कैश बैंक उनको भी छोड़ करके। हम बोले हाँ। उसके बाद फिर नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ते चलेंगे, एंट्री करते चलेंगे। चलो शुरू करें।
सबसे पहले सर एसेट्स को ट्रांसफर कर दीजिए, क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सारे एसेट्स को बंद कर दिए ट्रांसफर करके। कौन कौन एसेट्स है? डेटर, अमाउंट है 20। प्रोविजन वो तो लाइबिलिटी की तरह ट्रांसफर होता है। स्टॉक, उसके बाद है शेयर इन ए लिमिटेड, स्टॉक है 40 का, शेयर इन ए लिमिटेड 30 का, मोटर कार, उसके बाद प्लांट और एडवर्टीजमेंट। सर वो तो पार्टनर को बिलोंग करता है। मोटर कार है 75 का और प्लांट है 80 का। बी, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो सर ये तो हो गया। दूसरा एंट्री लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने का, जैसे क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट मिसिस पी का लोन। तो एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, मिसिस पी का लोन डेबिट। और एक चीज है प्रोविजन। डेटर में जो प्रोविजन था वो तो जस्ट लाइक लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं हम लोग। तो सर क्रेडिटर है 70 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 12 का, मिसिस पी लोन है 25,800 का, प्रोविजन है 1200। टू, रियलाइजेशन एसेट्स सॉरी कैपिटल वो थोड़ी जाएगा, वो तो पार्टनर का, वो पार्टनर में जाएगा। तो सर जोड़ के इसका ही पैसा लिखना पड़ेगा। बी, लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। दो बार हो गया सर, इसका पैसा जोड़ के लिख ले पहले। आओ जोड़ा जाए। 20, 40, 30, 90,000 प्लस 75,000 प्लस 80,000, 2,45,000। उसी तरह लाइबिलिटी साइड 70 प्लस 12, 82,000, 25,800 प्लस 1,200, 1,09,000। ये भी हो गया। तो एंट्री खत्म। अब क्या होगा सर? एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में नीचे में बात किया गया है। बैलेंस शीट में सभी कुछ बंद हो गया है, बस कैपिटल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को छोड़ के। वो हम लोग कब बंद करेंगे? लास्ट में। पहले रियलाइजेशन का सारा काम कर लो। पॉइंट नंबर 1 से बोला है एसेट्स बिक गया, डेटर और प्लांट। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री तो हम लोग हर बार करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी, डेटर एंड प्लांट सोल्ड या रियलाइज। डेटर है 15 का और वो कितने में बिकेगा? 56 में। तो 15 प्लस 56 दोनों को जोड़ लो, 71,000। अगला ट्रांजेक्शन पढ़ो, सेकेंड नंबर। स्टॉक 36,000 का पी और क्यू ले गया। तो सर एंट्री होगा पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। बी,
बी स्टॉक टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इक्वली। फोर्थ भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। थर्ड नंबर बोल रहा है जो शेयर्स था वो आधा बिक जाएगा और बाकी का आधा पी और क्यू ले जाएगा। तो एंट्री, तो सर एसेट्स बिक गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, 3,000 इंटू 16 48, उसका आधा 24 बैंक में, बाकी का आधा पी और क्यू में। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो कि सर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर पी एंड क्यू डेबिट टू रियलाइजेशन, बोले हाँ, या फिर साथ ही कर लो, टाइम बचा ले। बी शेयर इन ए लिमिटेड सोल्ड realized at the rate 60। सिक्स अगला पढ़ो। बोल रहा है क्रेडिटर 50,000 सर, उसका कोई एंट्री होगा नहीं, और बाकी जो पेमेंट की उसका एंट्री होगा। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पहले ही बात कर लिए हैं कि सर जो 20,000 का है उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 2% डिस्काउंट के बाद। बी क्रेडिटर रियल पेड। नेक्स्ट अगला पढ़ो। लिखा है रियलाइजेशन में खर्चा होगा 6,000 का और पी एग्री किया वो अपनी वाइफ का लोन ले जाएगा। तो सर खर्चा का एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 6,000, बी रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, पी अपनी वाइफ का लोन ले जाएगा। एंट्री सर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल। सर कितने का था? 25,800। सारा एंट्री खत्म। बोले अच्छा। बी मिसेस पी लोन टेकन बाय पार्टनर पी। 9th नंबर। अगला, जब सारा बात हो गया है सर तो सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या सारे लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ। हम बोले नहीं, एक का बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, पेमेंट कीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का? 12,000। बी बैंक ओडी पेड। सर सारा एंट्री हम लोग कर लिए, सारा कुछ बंद हो गया। हम बोले हाँ, अब निकालिए रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। वो हम लोग निकाल चुके थे जब लेजर बनाए थे, जो कि आया था 44,400। सर फिर भी अगर हम खाली एंट्री से निकालना चाहें निकाल सकते हैं, दोस्त सिखाए हैं। रियलाइजेशन का आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो रियलाइजेशन का नाम ढूंढिए। रियलाइजेशन जब डेबिट में मिलता है इसका मतलब क्या होता है? लॉस। क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट। तो सर साइड में डेबिट क्रेडिट लिख लीजिए, जितना बार डेबिट में है उसका पैसा लिख लीजिए, जितना बार क्रेडिट है तो पैसा क्रेडिट में लिख लीजिए। दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही क्या निकलेगा? लॉस। क्योंकि डेबिट साइड का पैसा अधिक होगा और क्रेडिट का पैसा कम होगा तो लॉस। अगर वही क्रेडिट का पैसा अधिक हो जाए और डेबिट का पैसा कम हो तो सर प्रॉफिट। ये तो लोग बहुत बार सीख चुके हैं। तो चलिए सर अब प्रॉफिट को एंट्री करें।
थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको सारा एंट्री क्लियर कट दिख जाए। लॉस देने का एंट्री, लॉस बाय नेचर डेबिट होता है, देने से क्रेडिट हो जाएगा। किसको देंगे? पी को, क्यू को, आर को। पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट। टू रियलाइजेशन, जो कितने का था? 44,400। तो सर 44,400 डिवाइडेड बाई 6, 70,400, 14,800, 22,200 being realization loss transferred. टू पार्टनर कैपिटल। क्या एंट्री खत्म? नहीं, अभी तो बस एसेट्स का बात खत्म हुआ है। अब एक लॉस था एडवर्टीजमेंट, वो पार्टनर को देंगे, पार्टनर का पेमेंट करेंगे, 2 एंट्री और होगा, बात खत्म। क्योंकि हम लोग पार्टनर का पेमेंट निकाल चुके हैं कि सर पी और क्यू को पेमेंट करना है और आर से कुछ पैसा लेना है। तो 2 एंट्री उनका होने वाला है, पी और क्यू को पेमेंट करने का, आर से पैसा लेने का। और एक एंट्री किसका होगा? जो एडवर्टीजमेंट का लॉस है वो पार्टनर को ट्रांसफर करने का। पहले ये दोनों एंट्री कर ले, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लिखिए लिखिए, हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए 11th एंट्री क्या होगा? सर एडवर्टीजमेंट का जो लॉस है वो दीजिए। एंट्री लॉस देंगे किसको? पी को, तो पी कैपिटल डेबिट। क्यू को, तो क्यू कैपिटल भी डेबिट। आर को, तो आर कैपिटल भी डेबिट। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने का है? 84। तो सर ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया। बाटी 42,000 पी को, 28,000 क्यू को, 14,000 आर को। बी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। अब क्या? बस सेटलमेंट होगा। आर से पैसा मिलेगा कितना? सर 16,000 कुछ रुपया था। कितना था? आर से मिला था 16,400। तो पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। $16,400। बी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आर। और 13वां एंट्री, पी और क्यू को पैसा पे करेंगे, तो पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट। सर सेटलमेंट कर रहे हैं टू बैंक। क्या ये सब पैसा हम निकाल चुके हैं? हाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, वहीं से पैसा लिख रहे हैं सारा का सारा। बीइंग अमाउंट पेड टू पी एंड क्यू। सेटलमेंट। आइए पैसा लिखा जाए। पी का पैसा कितना आया था? 49,200। क्यू का पैसा कितना आया था? 24,600। दोनों का पैसा जोड़ के बैंक में लिख दीजिए 800, 73,800। तो ये हुआ हम लोगों का एंट्री का बाद भी खत्म। तो 28 का भी अब टोटली खत्म हो चुका है। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चले। लिखा है पी क्यू एंड आर वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। पी क्यू आर पार्टनर है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 का, और उनका बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का। लिखा है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्यूज लोन। तो सर क्यू तो पार्टनर है, हम बोले बिल्कुल।
उसके बाद है कैपिटल, टोटल है 8 लाख। एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन और बैंक, टोटल उसका भी 8 लाख। पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट, फर्म उसी दिन बंद करना चाहते हैं, मतलब 31 मार्च 2019 को। यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसोल्यूशन, बंद करने का इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, डेटर, वन ऑफ द डेटर फॉर 20,000 paid 12,000 in full settlement of his account and the debtors of 5,000 through bad debt। बोल रहा है एक डेटर है 20,000 का जो सिर्फ 12,000 रुपया दिया और बाकी बचा हुआ डेटर में 5,000 का बैड डेट हो गया। बोले चलिए डेटर का सेटलमेंट के बारे में बात हो गया कि कितना मिलने वाला है उससे। सेकेंड, पार्ट ऑफ द स्टॉक, मतलब स्टॉक का कुछ हिस्सा was sold for 20,000, वो बिक गया 20,000 में, being 25% more than the book value। ये जो सेल वैल्यू दिया हुआ है ये 25% अधिक है इसके ओरिजिनल दाम से। तो सर इसमें कुछ होगा? हम बोले हाँ इसमें कुछ होगा, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर फॉर 7,000 इन फुल सेटलमेंट। बोल रहा है ऑफिस का जो इक्विपमेंट है वो क्रेडिटर एक्सेप्ट कर लिया है 7,000 में इन फुल सेटलमेंट। तो सर ये जो है क्या इसका एंट्री होगा? हम बोले नहीं, 7,000 वाला का कोई एंट्री नहीं होगा। अनदर क्रेडिटर ऑफ 40,000 वाज पेड ओनली 40%, इसका एंट्री होगा। बोल रहा है एक और क्रेडिटर है 40,000 का, उसको 40% में पेमेंट करके सेटल कर लिए। एंड रिमेनिंग क्रेडिटर एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक, सर इसका भी कोई एंट्री नहीं होगा, रिमेनिंग क्रेडिटर रिमेनिंग स्टॉक ले गया। तो क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी क्लोज है तो एसेट्स ले जाने का कोई एंट्री नहीं करेंगे। बोले ओके, तो बस सिर्फ वो जो 40,000 है उसका जो पेमेंट हुआ बस उसी का हम लोग रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फिर लिखा हुआ है एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बोले अच्छा, 20,000 वाज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट, कोई एंट्री नहीं। बोल रहा है एक एसेट्स है जिसका रिकॉर्ड हम किए ही नहीं, मतलब मेरे पास बुक्स में दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको हम एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो बुक्स में नहीं है उसको दे दिए। तो बोले सर दोनों ही चीज बुक्स में जब है ही नहीं उठाइए और दे दीजिए, बुक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं, तो कोई एंट्री नहीं। फिफ्थ नंबर, लैंड एंड बिल्डिंग बिक जाएगा 20% लॉस में, क्यू का लोन 30,000 सेटल हो जाएगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा 16,000 का जो कि आर ने पेमेंट किया है। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, सिर्फ अकाउंट बना के लिख लाइए। तो सर ये 4 लेजर बनेंगे और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। शुरू किया जाए, पहले बैलेंस शीट का आइटम जहां जहां जा सकता है वहां वहां डालिए। लाइबिलिटी में पहला नाम है क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर, अमाउंट इज 2,10,000। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ₹50,000। क्यू का लोन, लोन अकाउंट में, उसके बाद है कैपिटल, तो सर कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में। ₹1,00,000 है पी का और बाकी दोनों पार्टनर का 2 लाख। उसके बाद एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ₹8,000, स्टॉक 2 लाख, डेटर 60,000, प्रोविजन 3,000, प्रोविजन अपोजिट में, नेक्स्ट बैंक, तो सर बैंक तो बैंक अकाउंट में 35,000, खत्म। तो बैलेंस शीट का सारा बात जहां जहां जा सकता था वहां वहां लिख दिए हम लोग। बोले हाँ बिल्कुल। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, अब ठीक है। चलिए लिखा है पहला पॉइंट,
वन ऑफ द डेटर फॉर 20,000 पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड द डेटर ऑफ 5,000 वेयर प्रूफ बैड डेट। बोल रहा है 20,000 का डेटर 12,000 दिया, तो सर पहले समझिए डेटर कितने का है, टोटलिटी में 60,000। तो हम बोले सर डेटर जो है वो इन टोटलिटी है 60,000 का, इसका दो हिस्सा हो गया, बोला एक बचा 20,000 का, ये कितना में बिक जाएगा 12,000, बाकी कितना बच गया 40,000। बोल रहा है इसमें 5,000 का बैड डेट हो जाएगा, तो ये कितने में बिकेगा सर 35,000 में, 35 में। तो हम बोले बताओ सब मिला के डेटर से कितना पैसा मिलेगा 47,000। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू रियलाइजेशन, तो सर बैंक के डेबिट में लिखिए। कितना, आई होप आप समझ गए कि हाँ सर 60,000 में एक 20,000 का है, एक 40,000 का है, 20 वाला कितना में बिका 12 में, बचा हुआ 40,000 में बोला है 5,000 का बैड डेट हो जाएगा, घटा दिए कितना बचा 35, दोनों जोड़ के 47। दूसरा बात रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, क्या लिखेंगे डेट और क्या लिखेंगे 47,000 इनर कॉलम में, क्योंकि सर तो बहुत बार बैंक का नाम आएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है स्टॉक 20,000 में बिक गया, जो कि 25% है बुक वैल्यू का, तो हमारे सर स्टॉक बिक गया, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में 20,000 और रियलाइजेशन क्रेडिट स्टॉक 20,000, बाकी स्टॉक बचा हुआ है। बोले ठीक, इसके बारे में बताएगा, समझेंगे फिर। थर्ड नंबर ऑफिस इक्विपमेंट 7,000 रुपया का क्रेडिटर ले गया, तो हम बोले सर उसका कोई एंट्री नहीं, बचा फिर लिखा हुआ है और जो 40,000 का क्रेडिटर है उसको सिर्फ 40% पेमेंट करके सल्टा लिए, तो सर 40,000 का 40% 16,000, 16,000 में एक क्रेडिटर मान गया, उसका बाकी है 40, हम उसको 16 दिए वो मान गया, तो इसका तो एंट्री होगा, पैसा दिए उसको। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, क्रेडिट 16,000 और सर बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन क्रेडिट 16,000। आगे लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर एक्सेप्ट रिमेनिंग स्टॉक, तो सर उसका कोई एंट्री नहीं होगा, बचा हुआ क्रेडिटर बचा हुआ स्टॉक ले लिया, तो हम बोले सर दोनों ही चीज बंद हो चुके हैं, तो कोई एंट्री नहीं। फोर्थ नंबर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 20,000 का, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उसको ले गया, सर कोई एंट्री नहीं, तो फोर्थ पॉइंट बेकार हो गया। फिफ्थ पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग को 20% के लॉस में बेच दिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है 5 लाख का, उसमें 20% माइनस कर लो, सर 4 लाख रुपया होगा, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में 4 लाख 20% माइनस कर लिए, और सर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ो, बोल रहा है क्यू का लोन 30,000 में पेमेंट करके सेटल कर लेंगे, तो सर लोन का पेमेंट किए, एंट्री लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन डेबिट हुआ तो डेबिट में क्या लिखे टू बैंक, कितने का 30, तो सर बैंक में यहां लिखिए बाय क्यू लोन, पैसा गया, हम बोले ओके। और बताओ सर उसके बाद सेटलमेंट हो गया, 40 के बदले 30 दिए, तो कितने का फायदा हो गया 10, बैलेंसिंग फिगर, तो सर ये फायदा है, तो फायदा तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा कि फायदा तो हुआ है, तो फायदा ट्रांसफर कर दो, फायदा कहां जाएगा, हम बोले सर क्रेडिट में बाय क्यू लोन, कितने का फायदा 10,000 का, तो 10,000 का फायदा हो गया। चलो उसके बाद बताओ सेवेंथ नंबर रियलाइजेशन का खर्चा है 16,000 जो कि आर बोला हम पे कर देंगे, तो सर एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू आर कैपिटल
क्या ले जा रहा है? बोले सर रियलाइजेशन का एक्सपेंस, जो कितने अमाउंट का है? 16,000। सर आर के क्रेडिट में लिखिए बाय रियलाइजेशन 16,000। किस चीज का? सर ये एक्सपेंस ले जा रहा है उस चीज का, और कुछ नहीं, खत्म। जब सारा बात सर खत्म हो जाएगा तो आप सिखाए थे कि ये देखना कि कोई रियल लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हुआ है कि नहीं। क्रेडिटर पे हो चुका है, बैंक ओडी, सर इसका पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट करो। तो सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कितना पे करते हैं? सर जितना रहता है पूरा का पूरा 50,000, तो बैंक के क्रेडिट में, बैंक ओडी कितने का? 50,000। 66 और कोई प्रोविजन नहीं, वो रियल लायबिलिटी नहीं है। चलिए सर तब तो हो गया। 4,67,000 जोड़ के बाहर, 4,67,000 जोड़ के बाहर। चलिए निकाला जाए लॉस। 5 लाख प्लस 8,000 प्लस 2,60,000 प्लस 66,000 प्लस 16,000 जोड़ के आया 8,50,000। 8,50,000 माइनस 2,10,000 माइनस 53,000 माइनस 4,67,000 माइनस 10,000, लॉस आया 1,10,000 का बाय पार्टनर कैपिटल। किसको मिलना चाहिए? पार्टनर को। और रेशियो है 1:2 का, तो P को मिलेगा लॉस 22 का, Q को मिलेगा 44 का, R को मिलेगा 44 का। ये लॉस कहां चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल, डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। किस चीज का? लॉस का। 22,000 44,000 44,000 खत्म हो गया। बस बैंक निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर। ये तो निपट ही चुका है सर, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 1 लाख 2 लाख 2,16,000। एक लाख में 22 गया तो सर 78। 2 लाख में 44 गया तो 156, और 2,16,000 में 44 गया 172। ये क्या निकला सर? पार्टनर को पेमेंट की। तो पेमेंट कहां जाएगा? क्रेडिट में, बाय पी कैपिटल, बाय क्यू कैपिटल, बाय आर कैपिटल, और तीनों पैसा लिख देंगे और फिर चेक करेंगे मैच किया या नहीं। चलो निकाला जाए। बाय पी कैपिटल अकाउंट 78 बाय क्यू कैपिटल अकाउंट 156 बाय आर कैपिटल अकाउंट 172। 172 156 प्लस 78 प्लस 30 प्लस 66, ये आया 5,02,000। सर ये भी वही आएगा 5,02,000। तो ये बना क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। A, B, C पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 2:1 में।
द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज और एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड और कैपिटल। एसेट साइड में डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल और सी का कैपिटल अकाउंट। टोटल है 2,72,000। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, आपको ये बताया जाता है, दे अपॉइंटेड बी टू रियलाइज दी एसेट्स, उन्होंने बी को अपॉइंट किया है एसेट्स रियलाइज करने के लिए। ही इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर, स्टॉक एंड मशीन। बी को बोला गया कि भाई बी, तुमको हम अपॉइंट करते हैं कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखो और तुमको हम 5% देंगे जो कि तुम डेटर, स्टॉक और मशीन बेच के पैसा लाओगे उसका। इस पे बी मान गया। एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और ये भी बोला गया कि जो भी रियलाइजेशन में खर्चा होगा वो बी खुद उठाएगा, वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। बिजनेस का खर्चा क्या माना जाएगा? सिर्फ 5% जो हम बी को देंगे इस काम को करने के लिए। और वो 5% किसका? जितना में स्टॉक, डेटर और मशीन बिक करके पैसा लाएगा उसका। बोले ठीक है। और जो खर्चा होगा फिर वो बी उठाएगा, मतलब जो एक्चुअल में खर्चा है वो बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का खर्चा बस 5% है। नंबर 2, बैड डेट हुआ है 2,000 का। इसका मतलब डेटर जो पैसा बाकी है डेटर का, उसमें 2,000 छोड़ के बाकी सब पैसा मिल जाएगा। स्टॉक रियलाइज हुआ 36 का और मशीन रियलाइज हुआ 46 का। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 विच वेर टेकन ओवर बाय बी एट 8,000। तो सर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको ए ले गया है 8,000 रुपया में। मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 20,000 और एक क्रेडिटर बोला हम इसी वैल्यू में ले जाएंगे, कोई एंट्री नहीं होगा। और बाकी क्रेडिटर को 6,000 रुपए का डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया जाएगा। तो सर जो क्रेडिटर 20,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया, मतलब क्रेडिटर 20,000 खत्म हो गया, बाकी जो बचा उसको 6,000 रुपए का डिस्काउंट में पेमेंट कर दिए। ऑफिस टाइपराइटर नॉट सोन इन दी बुक्स रियलाइज 20,000। बोल रहा है एक ऑफिस का टाइपराइटर है जो मेरे बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है, रिकॉर्ड नहीं है, उसको हम बेच दिए तो पैसा मिला। फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 6,000 का, उसको हम लोग 4,500 में सेटल करा लिए, मतलब 4,500 में पेमेंट कर दिए। और एक्सपेंसेस जो है 2,000 रुपए का, ये खर्चा कौन उठाएगा रियलाइजेशन का? बी। तो सर इसका एंट्री हम लोग को नहीं करना। बोल रहा बताइए क्या अकाउंट बनेगा? सर सिंपल सा क्वेश्चन, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बैलेंस शीट का आइटम सजा लीजिए। बोले चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है? 21,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, ये कितने का है? 86,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है? हम बोले सर ये रियल लाइबिलिटी है। ये किसका पैसा है? एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम करते हैं उनके लिए सरकार बोलती है कि भाई तुम्हारे लिए लोग काम करते हैं, इनका भविष्य का ख्याल रखो, तो उसके लिए कुछ पैसा जमा करना पड़ता है जो उनको लौटाना पड़ता है। तो ये रियल लाइबिलिटी है। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, ए का है 1,05,000 और बी का है 42,000। सी का नहीं है। एसेट साइड आइए, डेटर 40,000, दूसरा स्टॉक 60,000, तीसरा इन्वेस्टमेंट 25,000, मशीन 80,000, प्रीपेड एक्सपेंस 3,200, गुडविल 38,800। सी का कैपिटल, तो सर ये तो डेबिट साइड जाएगा, टू बैलेंस बीडी 25,000, ये हो गया। इंफॉर्मेशन नंबर 1, दे अपॉइंटेड बी टू रियलाइज दी एसेट्स। बोला बी को अपॉइंट किए एसेट्स बेचने के लिए, बदले में क्या देंगे बी को? बोला 5% देंगे स्टॉक, डेटर और मशीन का। एंट्री क्या होगा? बिजनेस के लिए खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बी कैपिटल। ये क्या है? मुझे सर ये मेनली कमीशन है, जो कितना परसेंट है? 5%। किसका?
स्टॉक, डेटर और मशीन का, बोलो ठीक। पॉइंट नंबर 2, बैड डेट 2000, इसका मतलब डेटर 2000 छोड़ के बाकी सब पैसा मिल जाएगा। तो डेटर 48 का है, 2000 का बैड डेट हो गया, 38 तो मिला। उसके आगे पढ़ो, फिर लिखा है स्टॉक 36 में बिक जाएगा और मशीन 46 में बिक जाएगा। तो सर 36, 46 और डेटर 38 सब मिला के एंट्री क्या होना है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन, डेटर, स्टॉक और मशीन। डेटर कितने में बिका, 38, 2000 रुपए का बैड डेट हुआ, तो 40,000 में अगर 2000 डूबा 38 तो मिला। स्टॉक कितने में बिका, 36, और मशीन कितने में बिका, 46। सर जोड़ के बाहर कीजिए, इसी का कमीशन मिलना है। दूसरा बार रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, डेट कितने में बिका, 38, स्टॉक 36 और मशीन 46। $38 + 36 + 46, 1,20,000। सर 1,20,000। इस पे कितना मिलेगा, 5%। तो सर निकाल लो, 1,20,000 कितना आया, 6,000। सर 2 बार होना है, एक बार खर्चा हुआ, किसको मिलना है, पार्टनर को, बाय रियलाइजेशन कमीशन 6,000। किस चीज का, कमीशन का। तो चलो पहला दूसरा खत्म, दूसरा आंसर बाकी है। बोल रहा है 10,000 का एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, वो ए ले गया 8,000 में, एंट्री ए कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो ए के डेबिट में टू रियलाइजेशन क्या ले गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितने में ले गया, 8,000। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय ए कैपिटल क्या ले गया है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट 20,000 का वो क्रेडिटर ले गया, कोई एंट्री नहीं। तो सर 86 में 20,000 का क्रेडिटर खत्म, बचा कितने का क्रेडिटर, 66,000 का। रिमेनिंग क्रेडिटर को 6,000 के डिस्काउंट में पेमेंट कर दी। तो सर 66 रिमेनिंग बचा है, वो हमको कितना डिस्काउंट दिया, 6,000, तो पेमेंट कितना हुआ होगा, 60,000। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक क्रेडिट कितना पे करेंगे, 60,000। बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन क्रेडिट 60,000, 6 का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ऑफिस का टाइपराइटर बिक जाएगा 20,000 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन क्या बिक गया, टाइपराइटर। कितने में, 20,000 में। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में बाय बैंक क्या बिका, टाइपराइटर 20,000। 2 बार काम बोल गया। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 6,000 का, वो 4,500 में सेटल हो गया। तो सर एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी का पेमेंट कर दी, तो बैंक रियलाइजेशन के डेबिट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,500, बैंक के क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी बन गया। आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ा जाए। फिर लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी 2,000, बोल रहा रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ, 2,000। क्या ये मेरा खर्चा है, ना ना ना, हम तो ये देने का वादा किए थे, वो दे दिए।
और बोले थे कि जो भी खर्चा होगा वो बी को उठाना पड़ेगा, तो वो बी का खर्चा है, फर्म क्यों लिखेगा, फर्म कुछ नहीं लिखेगा। तो सर सारा बात खत्म। जब सारा बात खत्म होता है तो सर हम लोग एक बात हमेशा चेक करते हैं कि रियल लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं। बोले करेक्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 21 क्या पेमेंट हुआ है, नहीं, तो पेमेंट करो। पेमेंट का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा गया, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बैंक ओडी कितना पे करेंगे, पूरा, और बैंक क्रेडिट में तो सर बैंक ओडी 21,000। दूसरा है क्रेडिटर, वो तो सेटल हो गया है सर। प्रोविडेंट फंड फिर पे नहीं हुआ, एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में। पी फंड कितने का है, 18,000। बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक के क्रेडिट में, पी फंड प्रोविडेंट फंड। और कुछ नहीं, चलिए जोड़ा जाए। सर 60,000 प्लस 4,500 प्लस 21,000 प्लस 18,000, 1,03,500 जोड़ा जाए और निकाला जाए लॉस। 1,03,500 प्लस 6,000 प्लस 38,800 प्लस 3,200 प्लस 80,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख, 3,56,500, 3,56,500। उसमें से माइनस 21,000 माइनस 86,000 माइनस 18,000 माइनस 1,20,000 माइनस 28,000, 83,500 का लॉस। आइए बुक से मैच कराएं, क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल। 83,500 2 to 1 में बांट दीजिए, बाय पार्टनर कैपिटल। A, B, C divided by 5, 16,700, 33,400। अब ये लॉस ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल को टू रियलाइजेशन लॉस। $33,400, 16,700। चलिए सी का तो डेबिट बड़ा है तो बैंक क्रेडिट में आएगा, बैलेंसिंग तो 41,700। सर ये कहां चला जाएगा, बैंक में, टू सी कैपिटल। उसके बाद ए और बी का 48,000, 1,05,000, टू बैंक बैलेंसिंग 48,000, ये आएगा 14,600, 1,05,000 माइनस 8,000 माइनस 33,400, 63,600। ये बैंक कहां जाएगा सर, पेमेंट किए हैं तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए बैंक का। ए कैपिटल 63,600 और बी कैपिटल 14,600, ये आएगा 1,03,500। अगर करेक्ट होगा तो अपने आप मैच कर जाएगा। चलो मैच कराएं, 14,600 प्लस 1,03,500, 1,81,700, 1,20,000 माइनस 20, 41, ये भी वही है, तो मैच कर गया। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। लिखो